एक सिस्मिक शिफ्ट आया है क्वाइटली हमारे ही नेबरहुड में। और इस बार चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान की सपोर्ट करने की बजाय वो म्यांमार में घुस गया है। काश बदबख्त इंसान तू इंडिया के साथ इलाहा कर देता, आज हम इज्जत की जिंदगी तो जी रहे होते। पाकिस्तान में तो सच बोल भी नहीं सकते। और आपने पेशगोई भी कर दी कि इंडिया कुछ ना कुछ करेगा। आपने एक लफ्ज बोला डिले करेगा इंडिया। मुझे जरा अगले सवाल पर जाने से पहले आपसे ये जानना है कि हवा में एक बात फिर रही है कि भारत आईपीएल के होते हुए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा इवेंट होते हुए अटैक नहीं करेगा। इंडिया पता क्या कहता है? वो कहता है आजाद कश्मीर भी हमारा है। अच्छा, हाँ, ये उनकी स्टेटमेंट उधर से रिस्पांस वो कहता है आजाद कश्मीर हमें दो, ये भी हमारा है। भारत के भी ओपन एंगेजमेंट्स अफगानिस्तान से हो रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के अंदर रेड फ्लैग्स अब उठने शुरू हो चुके हैं। करना इन्होंने शुरू कर दिया। युद्ध के टाइम पर स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, कभी सुना है आपने? आप समझ लीजिए दुनिया को भारत के ऊपर और मोदी के ऊपर विश्वास है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आप उनके कुत्ते नहलाने वालों के गुलाम हैं। ये वडेरे, ये जगीरदार, ये सरदार अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे। और इस वक्त भी हमारी सोच तो इस वक्त भी ये नहीं है, लेकिन हमें खदशा इस बात का है कि शायद मोदी जो है वो अपनी फितरत के मुताबिक, बल्कि ऐन अपनी फितरत के मुताबिक और जो उसका एक तरीक़ाकार है, तो एक जो कारण है, एक तो पश्तो वर्सेस पंजाबी का तो डोमिनेंस, पंजाब और पाकिस्तान का जो डोमिनेंस एंटायर अफगानिस्तान में, एंटायर पाकिस्तान में, जिसके खिलाफ बलोच भी शायद लड़ रहा है, केपी के भी लड़ रहा है, सिंध के भी प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को अब दोहरी मार पड़ने वाली है, एक तरफ अफगानिस्तान की तरफ से, दूसरी तरफ भारत की तरफ से। इसी के साथ चीन जो है वो भी अब पाकिस्तान का साथ छोड़ता जा रहा है। अमेरिका भी पूरी तरह से कह चुका है कि हर हाल में वो भारत के साथ है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया काफी प्रोपेगेंडा फैला रही है और उसमें उनका कहना था कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ हद तक चीन का जो सपोर्ट था या कुछ बयान जो थे वो काफी नरम थे पाकिस्तान को लेके, जिस तरह से पहलगांव में जो इंसिडेंट हुआ था। लेकिन उसके बाद चीन को भी समझ में आ गया और चीन भी अब धीरे धीरे पाकिस्तान से पल्ला छुड़ा रहा है। और पाकिस्तानियों को ये बात समझ में आ रही है, पाकिस्तान में अजीब अजीब से तर्क दिए जा रहे हैं जो अभी तक हमला नहीं हुआ है। पहले ये लोग खुद ही घोषणाएं कर रहे थे कि भाई इतनी देर में, इतनी तारीख को हमला हो जाएगा, लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं कि हमला नहीं होगा क्योंकि शायद इसका कुछ क्योंकि ये लोग भी पलट के वार करेंगे। तो अब इनकी मीडिया में इस तरह की बातचीत चल रही है, कभी कह रहे हैं कि आईपीएल की वजह से हमला नहीं हो रहा। तो ये पूरी तरह से बौखला गए हैं और इस तरह की बयानबाजी इनकी मीडिया में हो रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और आपने पेशगोई भी कर दी कि इंडिया कुछ ना कुछ करेगा। आपने एक लफ्ज बोला डिले करेगा इंडिया। मुझे जरा अगले सवाल पर जाने से पहले आपसे ये जानना है कि हवा में एक बात फिर रही है कि भारत आईपीएल के होते हुए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा इवेंट होते हुए अटैक नहीं करेगा। $1 बिलियन प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया की नजरें हैं, 25 मई के बाद वो कर सकता है ऐसा कोई अटैक। आप भी यही टाइमलाइन देख रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए, इस किस्म की सिचुएशन के अंदर कोई नहीं देखता आईपीएल क्या है और पीएसएल क्या है। गेस व्हाट, वो प्रिटेंड भी नहीं कर रहे कि वो अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान के साथ वो खड़े होंगे। ये शॉक वेव्स किए हैं पूरे मार्केट के अंदर। और जैसे ही ये न्यूज़ आई है, हमारी स्टॉक मार्केट बढ़नी शुरू हो गई और पाकिस्तान की मार्केट में $11 बिलियन कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर चाइना हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ तो बटा बैठ जाएगा। आज तो ये न्यूज़ है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अनाउंस कर दिया है कि वो भारत की स्टॉक मार्केट में अब और इन्वेस्ट करेंगे और उन्होंने करना भी शुरू कर दिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस युद्ध के माहौल में आज तक कभी सुना है आपने कि कभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो? इसका मतलब है उन्हें पता लग गया चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा और ये हमारी बहुत बड़ी एक कूटनीतिक जीत है। अब आप बोलेंगे यार हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि चाइना पहुंच गया है म्यांमार में और वहाँ पर एक धर्मात्मा बनने की कोशिश कर रहा है, पीस मेकर की तरह आया है, वहाँ पे पहुँचा है। और वो एक एरिया है जहाँ पर वो वहाँ पर पीस ब्रोकेज कर रहे हैं। दोस्तों, आयरन ब्रदर पाकिस्तान तो गया भाड़ में। और यही शॉकिंग न्यूज़ है। एक ऐसा सीज फायर मॉनिटरिंग टीम भेजी है उन्होंने म्यांमार में, अपने आर्मी के लोग भेजे हैं, टैंक नहीं भेजे, बॉम्ब नहीं भेजे, कोई जनरल नहीं भेजा, पीस मेकर भेजा है। मजाक लगता है कई बार कि चाइना जिसने सारे कंट्रीज को दुखी करके रखा है वो आज पीस की बात कर रहे हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। ये वो टाइम है जब टेंशंस चरम सीमा के ऊपर है और भारत पाकिस्तान को कंप्लीटली कोलैप्स करने में लगा है और चाइना कहीं भी आपको एलओसी में दिखाई ही नहीं दे रहा। वो कहाँ दिख रहा है? वो दिख रहा है लाओशियो में। लाओशियो एक बहुत ही छोटा सा एरिया है, ये रहा।
म्यांमार के अंदर। ये एक स्ट्रेटेजिक अर्बन एरिया है नॉर्दर्न म्यांमार में, और यहाँ पर पीस प्रोसेस की बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के साथ। ऑलरेडी ब्रोकरेज हो गया था। म्यांमार की जो मिलिट्री रेजीम है और जो वहाँ पे रिबेल्स हैं उनके बीच में एक ब्रोकरेज कराया था चाइना ने। अब ये वहाँ पर पीस मेकिंग का काम कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने वियतनाम में टेस्ट किया था एक आइलैंड को टेक ओवर कर। एक जो कारण है, एक तो पश्तो वर्सेस पंजाबी का तो डोमिनेंस, पंजाब और पाकिस्तान का जो डोमिनेंस एंटायर अफगानिस्तान में, एंटायर पाकिस्तान में, जिसके खिलाफ बलोच भी शायद लड़ रहा है, केपी के भी लड़ रहा है, सिंध के भी प्रॉब्लम है। दैट इज वन। द अदर थिंग इज दैट उनको लगता है शायद कहीं पे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल किया है। दैट इज व्हाट अ परसेप्शन इज। और आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने में जो अफगान के लोग पाकिस्तान में थे उनको डिपोर्ट भी कर दिया पाकिस्तान ने बीच में, लाखों के तादाद में। सो अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी जो रवैया है, मानसिकता है, भी परसेप्शन ये है कि पहले इस तालिबान को पाकिस्तान ने तैयार किया टू फाइट अगेंस्ट द कम्युनिस्ट रशिया। फिर उसके बाद इस तालिबान के साथ अलकायदा का रिश्ता बढ़ाया। ओसामा बिन लादेन जब आया तो उसको बोलो कि पनाह दो। फिर 9/11 के बाद यही लोग फिर दे टर्न्ड अगेंस्ट तालिबान। फिर अफगानिस्तान में जितने बॉम्बिंग, या फिर केपी के जो रीजन है वहां पे जितने बॉम्बिंग, उनके कोऑर्डिनेट्स अमेरिका को कौन देता था? तो उनको लगता था कि ये तो पूरा अफगान पाकिस्तान ने हमें तैयार करके हमें ही मार रहा है। एंड नाउ दे वांट अस टू कम बैक टू पावर सो दैट दे कैन कंट्रोल अफगानिस्तान अगेन। तो अफगानिस्तान के लोग जो होते हैं दे आर, जो कहा करना इन्होंने शुरू कर दिया। युद्ध के टाइम पर स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, कभी सुना है आपने? आप समझ लीजिए दुनिया को भारत के ऊपर और मोदी के ऊपर विश्वास है। जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक बॉर्डर के ऊपर एक लड़ाई के लिए, लेट अस रिमेंबर जो हमारा एनिमी है पाकिस्तान, वो अकेला पड़ रहा है, वीक पड़ रहा है, गरीब पड़ रहा है। हर घंटे में जितना युद्ध हम लेट करेंगे उतना ये और गरीब बन जाएंगे। और इनके जो दोस्त थे जो बड़े लाउडली इनके साथ खड़े होते थे, अब ये स्टेडियम में पाकिस्तान खड़ा है और उस स्टेडियम के अंदर वो अकेला ही खड़ा है। वहाँ पे स्टेडियम में कोई और है ही नहीं। और चाइना वो म्यांमार में सीज तालिबान और ये जो अभी पाकिस्तान का लड़ाई है, अभी जो भी एनिमोसिटी है वो बहुत सारे लेयर्स में है। एक तो है कि देयर इज अ वेरी डीप पश्तून वर्सेस पंजाबी फाइट दैट इज देयर। सेकंड, हमेशा से पाकिस्तान का ये सोच रहा कि by bringing Taliban back in Afghanistan, I will use Afghanistan as a strategic depth, for my strategic depth. तो जब तालिबान पावर में वापस आ गया in August 2021, if you remember, I think the ISI chief of Pakistan was there, Faiz Hamid. तो इन लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि तालिबान वापस आ जाएगा तो पूरा अफगानिस्तान रावलपिंडी कंट्रोल करेगा, या फिर देन दे विल बी एबल टू कंट्रोल द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड केपी के, तो वो हुआ नहीं, उल्टा हो गया पूरा। उल्टा इन द सेंस कि एक तो टीटीपी जो है पाकिस्तान तालिबान, उनका जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक है वो बढ़ गया। फिर तालिबान जो है, अफगान तालिबान डूरन लाइन के ऊपर बहुत जगह पे फेंसिंग वेंसिंग का इशू चल रहा है, वो अग्रेसिव हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को ये भी लगने लगा है कि जो भी इंसर्जेंसी हो रहा है बाय तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन खैबर पख्तूनख्वा एंड इन